आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण क्या हैं व एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सही इलाज के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होता है जब निषेचित अंडा या फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय से बाहर आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब मतलब जहाँ पुरुष के शुक्राणु या स्पर्म और महिला के अंडाणु या एग का मिलन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में मिलन या फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण जो है वो गर्भाशय या बच्चेदानी में जाने के बजाय बाहर कहीं विकसित होने लगता है। जैसे यह फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं ग्रो होने लग जाता है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है, जैसे यहाँ पिक में देख सकते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक जानलेवा स्थिति है और इसके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में शुरुआत में ज़्यादातर महिलाओं को पता नहीं चलता है। इसके लक्षणों व सिम्टम्स के आधार पर 5 से 14 सप्ताह के बीच इसके बारे में पता चल सकता है, और कुछ महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में 6 सप्ताह में पता चल सकता है, क्योंकि महिला को पीरियड नहीं आने के कारण 2 सप्ताह में लक्षण महसूस होने लगते हैं। अब आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षणों की बात की जाए तो आमतौर पर शुरुआत में महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चल पाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण सामान्य गर्भावस्था या नॉर्मल प्रेगनेंसी के लक्षणों के समान ही है, इसलिए इसमें अंतर कर पाना मुश्किल होता है। इन लक्षणों में पीरियड नहीं आना, स्तन में दर्द, जी मचलना इत्यादि प्रमुख है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के निम्न लक्षण हो सकते हैं, जैसे वजाइना से ब्लीडिंग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक लक्षण वजाइनल ब्लीडिंग या योनि से रक्तस्राव होना हो सकता है। ये ब्लीडिंग नॉर्मल पीरियड्स की ब्लीडिंग जैसे नहीं होती है। यह ब्लीडिंग हो सकता है आपको थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो, थोड़े बहुत खून के धब्बे देखने को मिले, हो सकता है ब्राउनिश जैसा डिस्चार्ज देखने को मिले, या फिर आपको ब्लड क्लॉट देखने को मिल सकता है, या किसी किसी केस में हैवी ब्लीडिंग भी देखने को मिले। बट यह जो ब्लीडिंग है ये आपके पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग से बिल्कुल अलग ब्लीडिंग होगी। ओके, इसके अलावा जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको एक हल्की लाइन शो होगी, और अगर आप दोबारा भी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी ये लाइन डार्क नहीं होगी। नेक्स्ट सिम्टम है पेल्विक रीजन में दर्द होना। किसी किसी महिला में प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शुरुआती दिनों में महिला को पेल्विक में असहनीय दर्द होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट लक्षण है सामान्य से अधिक पेट में ऐंठन होना। जिस भी साइड आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट होगी, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड, उस साइड आपको चुभन महसूस होगी, साथ ही तेज दर्द के साथ ऐंठन जैसा महसूस होगा, जैसे यहाँ इमेज में देख सकते हैं। किसी भी महिला के शरीर में 2 ओवरी और 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, और ये फैलोपियन ट्यूब ऐसे बच्चेदानी के साथ अटैच होती है राइट और लेफ्ट साइड में। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा यहाँ ना जाकर यहाँ ग्रो होने लग जाता है। अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट होगी फैलोपियन ट्यूब या ओवरी में राइट या लेफ्ट साइड में, तो जिस साइड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांट होगी उस साइड में उनको तेज़ दर्द हो सकता है। साथ ही जब भी आप यूरिन पास करेंगे तब भी आपको पेट में ऐंठन, चुभन महसूस होगी। इसके अलावा मोशन पास करते समय भी पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है। अगला लक्षण है चक्कर आना या कमजोरी। गर्भधारण या नॉर्मल प्रेगनेंसी में चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना नॉर्मल है, लेकिन यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में शोल्डर पेन होता है, यहाँ देख सकते हैं इमेज में, इस जगह शोल्डर में पेन होता है। साथ ही ब्रेस्ट पेन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो सकता है, मूड स्विंग हो सकते हैं, एंग्जाइटी व नर्वसनेस हो सकता है, मुंह का टेस्ट बदल जाता है, सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, जैसा नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है। तो जैसे जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी ग्रो होगी ये सारे साइन एंड सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। आपके पेट में दर्द, चुभन, ऐंठन होता रहेगा। आप पेन किलर लेंगे तो भी आराम नहीं होगा। अब आगे जानते हैं कि किन महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, ओवरी या अंडाशय में सिस्ट है, सिंपल ओवरियन सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट है। सिस्ट मतलब एक तरह की लिक्विड या तरल पदार्थ से भरी हुई छोटी छोटी गांठें होती है जो ओवरीज के सरफेस पे या ओवरी के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। तो जिन महिलाओं में ये ओवरियन सिस्ट होते हैं उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हाई होते हैं। ओके,
या फिर आप कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई 21 दिन वाली, या थायराइड का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर आप एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे अनवांटेड 72 या आई पिल का मिसयूज़ कर रहे हैं, लाइक 6 मंथ में बार बार यूज़ कर रहे हो, 6 महीने के अंदर कई बार इसे खाए ही जा रहे हैं, तो इस तरीके से एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के मिसयूज़ से भी ऐसे लोगों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ध्यान रहे कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लाइक अनवांटेड 72 या आई पिल 6 मंथ में केवल एक बार लेनी होती है। नेक्स्ट है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ड्यूरिंग ब्लीडिंग। जिन महिलाओं का फिजिकल रिलेशन ड्यूरिंग पीरियड्स होता है, मतलब जब पीरियड्स हो रहे हैं या पीरियड्स की ब्लीडिंग हो रही है या किसी और वजह से वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उस समय महिला और पुरुष का अनसेफ फिजिकल रिलेशन बनता है, तो ऐसी महिलाओं में भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। ओके, इसके साथ ही ऐसी महिलाएं जिन्हें पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, या आपके ओवरी में या ओवरी के सरफेस में कोई सिस्ट या ट्यूमर हो, या फिर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या उसकी सर्जरी हुई है जैसे कि ट्यूबोप्लास्टी, या आपके यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर यूटेराइन पॉलिप्स है, फाइब्रॉइड्स है, ट्यूमर है, या फिर बच्चेदानी के मुंह में सूजन है, या बच्चेदानी या यूट्रस के अंदर सूजन है, या फिर आपको किसी बीमारी की वजह से पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज़ है, तो ऐसे केसेस में ऐसी महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस की बात की जाए तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए डॉक्टर महिला के ब्लड का सैंपल लेकर शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन बीटा एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के लेवल की जांच करते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जांच की जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क नज़र आने पर प्रेग्नेंट महिला का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें महिला के पेल्विक एरिया की जांच की जाती है। जांच में फर्टिलाइज्ड एग कहाँ है ये देखा जाता है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी दिखने पर डॉक्टर आगे इलाज के लिए निर्देशित करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इलाज की बात की जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से प्रभावित महिलाओं का उपचार संभव है अगर समय पर इलाज किया जाए। हालांकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस का सिलेक्शन औरत की शारीरिक स्थिति को देखकर किया जा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की स्थिति में कोई भी कदम उठाने से पहले डॉक्टर से बात करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज समय पर करवाना चाहिए, वरना महिला की जान भी जा सकती है। इसके इलाज के लिए दवाओं और सर्जरी का सहारा लिया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। पहला, दवा के माध्यम से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज। दवा के माध्यम से महिला के एचसीजी हार्मोन लेवल की जांच की जाती है। हार्मोन का लेवल अधिक होने पर उसे मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगाते हैं। यह इंजेक्शन फेलोपियन ट्यूब के ऊतकों या टिश्यू को डिस्ट्रॉय या नष्ट करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद फिर से एचसीजी हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। अगर फिर से प्रेगनेंसी हार्मोन की मात्रा पाई जाती है तो डॉक्टर फिर से इंजेक्शन दे सकते हैं। जनरली इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद यानी 3 महीने बाद फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने की सलाह दे सकते हैं। दूसरा है सर्जरी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मामले गंभीर हो जाते हैं और इस स्थिति में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस की जाती है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया के बाद महिला के पेट में छोटे छोटे 3-4 चीरों के माध्यम से पेट में हवा भरी जाती है ताकि सर्जन आपके पेट के अंदर आसानी से देख सके। इसके बाद एक पतली लचीली ट्यूब जिसके अंदर एक कैमरा लैप्रोस्कोप लगा होता है, उसे चीरे के अंदर डाल दिया जाता है और लाइट से टिश्यू की स्थिति की जांच की जाती है। ये यूँ कहें कि पेट के अंदर के दृश्य का वीडियो स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इस सर्जरी से ठीक होने में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। ओके, और अगर किसी केस में महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज़्यादा रक्तस्राव होता है या फिर फेलोपियन ट्यूब को नुकसान होता है तो डॉक्टर तुरंत सर्जरी लैप्रोटॉमी करने के लिए कह सकते हैं। आमतौर पर यह गंभीर स्थिति में ही की जाती है। ट्यूब डैमेज होने पर उसे निकाल दिया जाता है।